आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना में एक गीत को हम गा लेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का है बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का है वो तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानव से अपना दान, मानव से अपना दान। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। आइए हम इस समय वचन की भाग में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में प्रमिला है, आज की वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, सिर को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। प्रभु तूने जीवित को मैं तुम्हें जीवित रखा राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, उनके मुखों द्वारा प्रभु जी अगुवाई करिए प्रभु, उन्हें मस्सा से भरिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम उस वचन को सीख सकें राजा। हालेलुया। और अपने हृदय पटिया में रख सकें राजा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। सो प्रभु की महिमा हो। आइए हम आज की मनन के लिए एक वचन को हम पढ़ लेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद को हम पढ़ेंगे। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। आमीन आमीन।
सो प्रभु की महिमा हो। आज की इस वचन में से हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। सचमुच मेरे प्रियो, आज मुझे हम सबको इन बातों को समझना है, जानना है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। आज आप और मैं हम अपने जीवन में इन बातों को हम देखें और आज बातों को हम सीखें कि हम अपने ही हित के लिए नहीं परंतु हम दूसरों के हित की भी हम चिंता करने वाले बने। तो आज हम सीखेंगे कि हम अगर दूसरों के हित की हम चिंता करते हैं तो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में कैसे आशीषों को देते हैं, कैसे आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर उत्तम मार्ग को खोलते हैं, कैसे परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए हर असंभव को संभव करके बदलते हैं। अगर आज आप और मैं उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मेरे साथ निकाल लेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 8 से लेकर 10 पद तक हम पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विनश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरा था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरियाँ बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टीका करे। आमीन आमीन। सो प्रभु की महिमा हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं सुनेमवासी एक धनी स्त्री थी। एक दिन की बात है, परमेश्वर का भक्त एलिसा सुनेम को गया और उस कुलीन स्त्री ने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके अपने घर बुलाया और उन्हें रोटी खा दिया और उसके लिए एक उत्तम कोठरी बनाया गया और उनके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखे और उन्हें इतना अपने पति को कहकर उनके लिए इस प्रकार का उत्तम प्रबंध किया, उसके लिए चिंता की और उसके लिए चिंता करने के बाद परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत आशीषों को, ब्लेसिंग को हम जीवन में देखने के लिए पाते हैं। तो आज इस प्रकार हमारा विषय है, हम खुद के लिए ही नहीं परंतु हम दूसरों की भी हित की चिंता करें। और इस बहन प्रभु के जन की चिंता की और प्रभु के जन का चिंता करने के बाद आप और मैं जानते हैं इस बहन धनी होने के बाद उसका कोई संतान नहीं था और परमेश्वर ने उनके लिए एक संतान देने का प्रतिज्ञा किया और परमेश्वर ने एक सुंदर एक संतान को दिया। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जन की चिंता की, परमेश्वर के लोगों की चिंता की। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की उसी महान आशीष को जीवन में प्राप्त करने पाया और उनके एक उत्तम संतान परमेश्वर ने क्या किया? दिया। आज आप और मैं भी हम अपने जीवन में इन बातों को हम सोचें, विचार करें। क्या आज आप और मैं हम दूसरों की हित की चिंता करते हैं? क्या हम प्रभु के लोगों की चिंता करते हैं? अगर आज आप और मैं भी प्रभु की लोगों की चिंता करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक उत्तम मार्ग को खोलेंगे, उत्तम एक आशीष के द्वार को खोलेंगे, उत्तम आपके लिए, मेरे लिए, जो मेरे हम सब के लिए असंभव है, परमेश्वर वो चीज़ में संभव करके बदल कर देंगे। इसलिए मुझे हम सब का जीवन इस बहन कुलीन स्त्री का स्वभाव मेरे हम सब के जीवन में आ जाए। उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना नहीं की, उन्होंने संतान के लिए निवेदन नहीं किया, परंतु उन्होंने प्रभु की जन का उन्होंने चिंता की, उनके लिए उत्तम प्रबंध किया, उनके लिए ठहरने का जगह प्रबंध किया और परमेश्वर ने इनकी उस स्वभाव को, उस गुण को देखकर परमेश्वर इनकी कमियां को, इनकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता को परमेश्वर ने क्या की? पूरा की। आज आप और मैं हो सकते प्रार्थना करते करते थक चुके हैं, हो सकता है प्रभु से आज मांगते मांगते थक चुके हैं,
आज आप और मैं ये गुण को, ये स्वभाव को हम अपने जीवन में भी आज ले लें, ताकि आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक उत्तम आशीषों को, एक ब्लेसिंग को हम अपने जीवन में क्या करने पाएँ, प्राप्त करने पाएँ। उसी प्रकार एक और उदाहरण को हम देख लेंगे। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनमें भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जी को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू करता है ऐसा ही कर। आमीन। सो प्रभु की महिमा हो। हम दूसरा उदाहरण फिर देख लेते हैं। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय जब हमने पाठ किया है, यहाँ पर अब्राहम के जीवन में एक गुण को, एक स्वभाव को हम देखते हैं। अब्राहम भी इसी प्रकार कड़ी धूप के समय उन्होंने 3 स्वर्गदूतों को अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकात किया और अपने घर बुलाकर उनका पहुनाई किया, उनके लिए चिंता की। और उस कड़ी धूप के समय उन्होंने परमेश्वर की जनों की उन्होंने पहुनाई की, उनके लिए चिंता की, उनके लिए खाने की, पीने की, हर चीज़ों की, परमेश्वर की लोगों की प्रबंध की। और इस प्रकार करने के कारण हम देखते हैं जो सारा का कोख को परमेश्वर ने खोल दिया। जब उसका 9-10 को पढ़ते इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की जनों की अगर हम चिंता करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए चिंता करते हैं। और परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए भी एक उत्तम मार्ग को तैयार करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने सारा की कोख को परमेश्वर ने क्या किया, खोला, और परमेश्वर ने एक आशीष को, एक ब्लेसिंग को, एक संतान को दिया। आज आपका, मेरा, हम सबका जीवन आज इस प्रकार स्वभाव, इस प्रकार गुण हो जाए, ताकि आप और मैं अपने जीवन में, हो सकता है किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में होकर गुजर रहे हैं, उस परिस्थितियों से भी परमेश्वर निश्चित आपको मुझे छुटकारा देंगे। इसलिए आपका मेरा स्वभाव बन जाए कि हम खुद की नहीं परंतु हम दूसरों के भी हित की चिंता करने वाले बन जाए। अगर ये स्वभाव, ये गुण मेरे हम सब के जीवन में आएगा तो जिस प्रकार परमेश्वर ने कुलीन स्त्री के जीवन में आशीषित किया, जिस प्रकार अब्राहम और सारा के जीवन में आशीषित किया, आज वो आशीष, वो ब्लेसिंग हम अपने जीवन में भी निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसलिए आज आप और मैं पूरी रीति से टूटे हुए हैं, पूरी रीति से आप थक चुके हैं, तो ये स्वभाव, ये गुण, ये नियम को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में हम लागू करें, ताकि मैं हम सब क्या हो पाएँ, परमेश्वर के उस महान आशीषों को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में हम क्या करने पाएँ, प्राप्त करने पाएँ। खुदा बाप, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए। विशेष करके प्रभु उन बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज संतान के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावन हो प्रभु, उनका जीवन ऐसा हो जाए प्रभु, उन भाई बहन का जीवन ऐसा बन जाए प्रभु कि आज के सुने हुए वचन के अनुसार और प्रभु दूसरों की हित की चिंता करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु। ऐसा स्वभाव, ऐसा गुण मुझे हम सब के जीवन में आप प्रदान करें, ताकि आज मेरे लिए, हम सब के लिए जो असंभव है प्रभु, हम अपने जीवन में संभव में बदलते हुए हम अपने जीवन में वो आशीषों को, ब्लेसिंग को और चंगाई को, छुटकारा को यीशु सामर्थ्य के नाम से मैं हम सबके जीवन में
प्राप्त करने वाले बन सकें। विशेष करके उन बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता इनका स्वभाव भी इन बहनों के जैसा बन जाए प्रभु, ताकि खुदावन अपने जीवन में एक उत्तम आशीषों को, उत्तम एक ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले बन जाए। धन्यवाद देते पिता, आज जितने लोग इस वचन को सुने हर एक जीवन में अब आशीषित करना, ब्लेस करना परमेश्वर। धन्यवाद राजा, आपने मेरे हम सब की प्रार्थना को सुने हैं, हाँ और आमीन में जवाब दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें, आमीन आमीन।